आपको दांत का पहला लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। अब दांत कितने टाइप का होता है ये तो पढ़ा चुका। दांत होता है 4 टाइप का, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। पहले वाला लेक्चर देखिएगा, सारा समझ में आ जाएगा। अब देखिए, हमारे जीवन काल में स्टार्टिंग है, जब बच्चा जन्म लेता है 6 मंथ के बाद दांत होना स्टार्ट हो जाता है ना। जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो उस समय तक दांत होने लगता है। तो उसको जब स्टार्टिंग में जो दांत होता है उसी को कहते हैं मिल्क टीथ। कौन सा मिल्क होता है? मिल्क टीथ। कहने का मतलब दूध का दांत। कौन सा दांत? दूध का दांत। तो दूध का दांत क्या हो? स्टार्टिंग में जो दूध का दांत होता है तो दूध का दांत होता है मिल्क टीथ जिसको बोलते हैं। मिल्क टीथ की संख्या होता है 12 गो। क्या होता है? 12 गो होता है। अब सबसे पहले मिल्क टीथ होना स्टार्ट किससे होता है? 6 माह से लेकर 2 साल तक 12 दांत हो जाता है। सॉरी 20 कहा गया, 12 दांत हो जाता है। देखिए लिख भी दिया हूँ। मिल्क टीथ कब से कब बनने लगता है? निर्माण इसका होता है, मिल्क टीथ का निर्माण मतलब बच्चा में होने लगता है 6 माह से लेकर कहाँ तक होता है? 2 साल तक हो ही जाता है 12 दांत। तब 12 दांत में कौन कौन सा दांत होता है? अब ये बताइए, ये 12 दांत में सबसे पहले बनाइएगा इधर बनाना। देखिए देखिए यहाँ ये हम क्या बनाए थे? आपको ये नाक बनाए थे, हम ऐसे इसको बीच में कर दिए। अब बताइए जो मिल्क टीथ होता है, ये बताइए मिल्क टीथ, मिल्क मतलब दूध का जो दांत होता है, कौन कौन सा दांत बच्चा में हो जाता है? सबसे पहले इंसाइजर तो हो जाता है 1 2। इंसाइजर, इसको क्या कौन सा दांत बोलते हैं? इंसाइजर बोलते हैं। बच्चा में हो जाता है। ये भी दांत हो जाता है। नुकीला वाला जो होता है केनाइन, ये पढ़ा चुका हूँ। केनाइन, कौन सा? केनाइन, ये हो चुके हैं। लेकिन बीच में जगह खाली रहता है, ये बीच में दांत होता ही नहीं है। ये दांत होता नहीं है। आप बताइए ध्यान से, समान मनुष्य में दांत आपको ऐसे बताए थे, ये नाक होता है। सबसे पहले दांत ये होता है इंसाइजर, 1 2 इंसाइजर हुआ। ये जो मनुष्य में, वयस्क मनुष्य में, जो हम लोगों में दांत होता है वयस्क मनुष्य में, वयस्क मनुष्य में ई तो हो गया इंसाइजर, ई नुकीला हो गया केनाइन। और यहाँ पे जो चौड़ा दांत है इसको कहते हैं प्रीमोलर। मैनेज कर लीजिएगा, आपको दिख रहा होगा। इसको क्या कहते हैं? प्रीमोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीमोलर बोलते हैं। और यहाँ पे जो दांत होता है चौड़ा, 3 गो। आप बताइए ये जो 3 गो होता है, इस तीनों को मोलर बोलते हैं कि नहीं? जो चवर्दंग जिसको बोलते हैं, और इसको अग्र चवर्दंग बोलते हैं। इस दोनों को आप बताइए ध्यान से। ये हम लोगों में ऐसा एक भाग में, हम एक ही भाग, पूरा दांत के बारे में बता रहा हूँ, एक भाग में, एक आधा में से ऊपर वाला बता रहा हूँ या नीचे वाला बता रहा हूँ। कोई इतना दिक्कत है? ये तो मनुष्य में, हम लोगों में होता है। लेकिन बच्चा में क्या होता है? इस बीच में कुछ दांत होता नहीं है, लेकिन इस बीच में दांत नहीं होता। इसके बाद 2 दांत हो जाता है। देखिएगा, बच्चा को मुंह खोल के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। ये 2 दांत हो जाता है। ये 2 दांत होता है मोलर हो जाता है। लेकिन प्री मोलर की संख्या 0 हो जाता है। प्री मोलर की संख्या कितना होता है? 0। एक भी दांत होता ही नहीं। लेकिन मोलर क्या हो जाता है? 2 गो। अब बताइए 1 2 3 4 5। आप बताइए 1 2 3 4 5 दांत हुआ? अरे हुआ कि नहीं बताइए आप लोग ध्यान से। 5 दांत हुआ। तब 5 दांत ऊपर भी होगा कि नहीं, नीचे भी होगा कि नहीं? ओ हो सॉरी। मिल्क टीथ की संख्या 20 को। मिल्क टीथ की संख्या क्यों को? 20 को। तो हम ना देखिए, हम यदि कोई गलती पढ़ा रहे हैं तो गलती में जब भी हम थ्योरी पढ़ेंगे तो अपने आप पता चलेगा हम गलती कहाँ पढ़ा रहे हैं। सॉरी, परमानेंट टीथ की संख्या 12 को होता है। सॉरी। अब बताइए ध्यान से, ये हम बच्चा में क्या करते हैं? नाक के पास ले जाएंगे, एक साइड का ऊपर का देखिए, इंसाइजर 2 का, केनाइन 1 गो, प्री मोलर तो 0 को होता है, 1 को होता नहीं, मोलर संख्या 2 को। तब क्या होता हुआ? एक साइड क्या होता? 5 को हुआ, नीचे 5 को, इधर 5 को, ऊपर 5 को, तो 5 चौका 20 को। तो कहने का मतलब हुआ 5 चौका 20। तो बच्चा में जो 6 साल तक जो दांत हो, 2 साल तक जो दांत हो जाता है उसकी संख्या क्या होता है? 20 को। इसी 20 दांत को क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ। मिल्क टीथ क्या होता है? मिल्क टीथ फिर से ये जो बच्चा जब लगभग 6 साल का हो जाता है, 6 साल से लेकर लगभग 11 साल तक ये दांत क्या हो जाता है? बिसुदा गिर जाता है, कभी कभी टूट जाता है। क्या हो जाता है? उसी को टूट जाता है। कैसे हम ये दांत को ले जाकर मिट्टी में गाड़ देते थे, आप लोग सब लोग किए होइएगा, हम लोग भी हम भी किए थे। तो आप बताइए 6 साल से लेकर 11 साल में क्या हो जाता है? जितना मिल्क टीथ होता है
पूरा क्या हो जाता है, गिर जाता है। क्या हो जाता है, गिर जाता है। तो उसके बाद एक नया दांत आता है, उसके बाद क्या होता है, नया दांत आता है। अब बताइए मिल्क टीथ के बाद जो दांत आया, ये 2 बार दांत आया कि नहीं? तो 2 बार दांत क्या होता था यार, 20 को आया। तो जो वैसा दांत जो 2 अपने जीवन, मनुष्य के जीवन में 2 बार आता है, उसी को बोलते हैं 2 बार दंती। क्या बोलते हैं, 2 बार दंती। उसी को बोलते हैं डाइफाया और डोंट बोलते हैं, डाइफाया डोंट बोलते हैं। अब बताइए आपको 2 बार दंती दांत किसे कहते हैं, आपको क्वेश्चन आ गया। तो वैसी दांत जिसके जीवन काल में 2 बार उत्पन्न होती है, उस दांतों को बोलते हैं 2 बार दंती बोलते हैं, 2 बार दंती। उसकी संख्या क्या होती है, 20 को होती है। कोई दिक्कत, इतना कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए ध्यान से, आप क्या बच्चा में प्री मोलर की होती है? नहीं। क्या बच्चा में मोलर की तीसरा मोलर होती है? तीसरा मोलर 1 2 तो हुआ, तीसरा मोलर हुआ नहीं। कोई दिक्कत, ये हो गया। आप बताइए आपको यदि क्वेश्चन कर दें कि डेंटल फॉर्मूला बच्चा में, मतलब दांत फॉर्मूला, टीथ फॉर्मूला, आप बताइए कि किस में, बच्चा में। आप बताइए बच्चा में हम जो पहले क्या लिखते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर। इंसाइजर की संख्या क्या है, 2 लिखते थे ऊपर में, ऐसे नहीं बांटते थे, 2 ऊपर में लिखते थे, तो नीचे भी 2 लिखेंगे। कैनाइन की संख्या क्या है, 1। मोलर, प्री मोलर की संख्या क्या है, 0। प्री मोलर तो होता नहीं है बच्चा में। मोलर की संख्या 2 2 1 3 3 2 5 को। आप बताइए ध्यान से, ये 5 है, 5 को किससे गुना करेंगे, 2 से। ऊपर भी 5 हो, 5 से किससे, 2 से। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। टोटल दांत की संख्या बच्चा में 20 को। कैसे आया पता चला, ये बच्चा में डेंटल मतलब टीथ फॉर्मूला होता है। कोई दिक्कत, आप ये लिख लीजिएगा। आप बच्चा में लिखिएगा मिल्क टीथ का निर्माण 6 माह से लेकर 2 साल तक होता है, और इसका गिरना, मिल्क टीथ गिरना स्टार्ट हो जाता है 6 साल से लेकर 11 साल तक गिर के खत्म हो जाता है। इसके बाद फिर से नया दांत होने लगता है, और जो नया दांत है तो कभी गिरता नहीं है। जीवन काल में सिर्फ 20 दांत होता है जो 2 बार जन्म लेता है। आप देखिए, ये लिख लीजिए। आप बताइए यहाँ पे वही चीज़, ये तो बच्चा में हो गया, लेकिन वयस्क में टीथ फॉर्मूला आपको तुरंत पढ़ाए थे पिछले वाले लेक्चर में। आप बताइए फॉर्मूला, बच्चा जो हम लोगों में इंसाइजर की संख्या क्या है, 2, कैनाइन की संख्या 1, मतलब ऊपर में एक साइड का बोल रहा हूँ, प्री मोलर की 2, मोलर का 3, सेम का सेम नीचे भी होगा, 2, 1, 2, 3। आप बताइए 2 1 3 3 2 5 5 3 8। सॉरी, इधर भी 8 को कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। इधर भी कितना से गुना करेंगे, 2 से। 8 दूनी 16 32 हुआ कि नहीं? कोई दिक्कत, सॉरी फट गया। सॉरी, वीडियो रोकना पड़ेगा थोड़ा देर के लिए। मेरा बोर्ड गिर गया था, इसलिए थोड़ा सा रोकना पड़ा वीडियो, सॉरी इसके लिए। आप देखिए, हम तो जान गए मिल्क टीथ की संख्या क्या हो, मतलब दूध वाला दांत की संख्या क्या हो, 20 को है। लेकिन परमानेंट दांत भी होता है जो जीवन काल में एक ही बार होता है, दोबारा मतलब हो नहीं पाता। आप बताइए यहाँ पे इसकी संख्या क्या हो, 12 को। क्या हो संख्या, 12 को। अब देखिए 12 को कैसे होता है, ये बीच में काटे। आप बताइए बच्चा में कौन कौन सा दांत होता है, ये आप जल्द बताइए। इंसाइजर हुआ, 1 2 बच्चा में हुआ। कैनाइन भी हो गया, चलिए तीसरा हो गया। क्या ई तो होगा नहीं, प्री मोलर तो होता है, नहीं होता है। ये बताइए ध्यान से, मोलर क्या होता है, 2 को। 3 के बाद क्या, 4 5 ये बताइए, 5 इधर 5 इधर, ऊपर भी 5 5 10, मतलब 10 20 को दांत हो गया। ये आप जान गए। अब ये बात जानिएगा ध्यान से, ये जो परमानेंट टीथ होता है ये जीवन काल में एक ही बार होता है, 2 बार होता नहीं है। आप बताइए हम जब बड़े होते हैं क्या 2 दांत ये होता है कि नहीं, जिसको कहते हैं प्री मोलर, क्या जीवन में एक ही बार होता है कि नहीं? क्या कब टूट जाता है, टूटता है तो दोबारा आता नहीं, हमको लगाना पड़ेगा। तो ये बताइए, ये 2 दांत है, तो 2 दांत एक भाग में, नीचे भी 2, इधर भी 2, वो है क्या, बताइए 2 गुने 4 दूनी 8 को हुआ। आप बताइए हम लोगों में मोलर की संख्या क्या है, 3 को होता है, लेकिन यहाँ मोलर की संख्या क्या है,
ई तो मोलर ना था, बच्चा में मोलर था, लेकिन मोलर की संख्या हम लोगों में कितना होता है? 3 गो होता है, मतलब एक भाग में 3 गो होता है, ऐसे तो 12 गो ना होता है, तब एक भाग में 2 गो इसमें दिया, बच्चा में 2 गो, लेकिन तीसरा में तो हम लोगों में होता है ना, जिसको विजयम तीत बोलते हैं। आप बताइए, ये तीसरा दांत मोलर का, तो ई 3 गो हुआ। आप बताइए, एक ई बताइए, एक इधर, 2 3 4, मोलर की संख्या क्या है? 4 गो, 8 4 12। तो 12 दांत वैसा होता है जो जीवन में एक ही बार होता है। आप वैसा जो जीवन में एक ही बार हो, उस दांतों को बोलते हैं मोनोफायोडोंट। मोनोफायोडोंट मतलब एक बार दंत थी, एक बार। आपको क्वेश्चन आ जाएगा, मोनोफायोडोंट दांत तीत किसे कहते हैं? वैसा दांत जो जीवन काल में सिर्फ एक बार हो, उस दांतों को मोनोफायोडोंट दांत बोलते हैं। कोई दिक्कत? इसकी संख्या क्या गो? 12 गो। इसी दांत को कौन सा दांत बोलते हैं? परमानेंट टीथ बोलते हैं। कौन सा दांत बोलते हैं? परमानेंट टीथ बोलते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, इतना आप समझ गए। आप समझिए यहाँ पे ध्यान से। इसके बाद आप समझिएगा दांत में ये क्या होता है, ये बताइए यहाँ पे। इसको अथी कर दो, क्लीन कर देता हूँ। ये दांत मान लीजिए हम ऐसा बना दिए दांत। ये जो दांत होता है, ये दांत होता है ऊपर जो निकला जाता है नीचे होता है, नीचे भी धंसा रहता है। देखिए यहाँ पे ये दांत ई है मसूड़ा में। ये कौन सा है? मसूड़ा में। ये दांत थोड़ा सा कमजोर होता है। ये दांत बहुत, आप देखिए यहाँ पे, इसको कहते हैं शिखर। दांत को कौन है? शिखर। इसको कहते हैं जड़, बोलते हैं जड़। ये दांत, एक दांत के जो मसूड़ा में होता है उसके जड़ बोलते हैं। कोई दिक्कत? आप बताइए। ये देखिए, हम दांत का संरचना, जो दांत का ऊपर का जो व्हाइट चमकता रहता है उसको कहते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं? इनेमल। आप बताइए, हम ऐसे बना देते हैं। ये हो गया ओरिजिनल दांत, काला सा बनाइए ध्यान से। ई हो गया दांत, ऐसा होता है। हम ऊपर का ये इनेमल हटा देंगे ना, तो ये दांत कैसा होगा? काला। तो काला रहता है। क्या रहता है? काला। ऊपर से होता है व्हाइट। ऊपर से क्या होता है? व्हाइट दांत। आप बताइए ध्यान से। दांत के ऊपर जो ओरिजिनल दांत, आधार वाला दांत के ऊपर जो दांत रहता है, इनेमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनेमल। इनेमल। मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व ये होता है कि नहीं? कोई दिक्कत? कौन सा अंग होता है? इनेमल होता है। आप बताइए, ये जो दांत होता है, ये जो अंदर का जो दांत काला होता है, तो इनेमल हटाने पर इसको कहते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं? डेंटाइन बोलते हैं। इतना आप लिखिए अच्छे से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आपको तुरंत बताए थे मनुष्य में दांत की कितनी परत होती? 2। मतलब दांत के कितना परतों में बांटा गया? 2 परतों में। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, सबसे आधार वाला बात, ये इसको कहते हैं डेंटाइन। क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं। ये दांत के ऊपर जो रहता है व्हाइट जैसा, उसको कहते हैं कौन सा? इनामेल। इनामेल बोलते हैं। जो इनामेल सबसे मानव शरीर का कठोर तत्व होता है। धातु मतलब कठोर चीज होता है, कठोर अंग होता है सबसे। ये नहीं झड़ता है। ये झड़ गया तो आपका दांत रहेगा ही नहीं। तो ये बताइए, आपको दांतों को मजबूती कौन सा प्रदान करता है? फ्लोरीन। क्या मजबूती है? फ्लोरीन। कौन सा मजबूती प्रदान करेगा? फ्लोरीन। आप में फ्लोरीन का कमी मतलब दांत झड़ना चालू हो जाएगा। आपको खिया जाएगा, दांत खिया जाएगा तो आप नहीं खा पाइएगा, नहीं अच्छे से अति कर पाइएगा। आपको दांत लगवाना पड़ेगा, लाखों रुपया लग जाएगा फालतू का। अब दांत बनता कैसे? दांत किससे बनता है? तो दांत का निर्माण होता है 85%। हमारे दांत मान लीजिए 100% है, तो 100% में 85% योगदान किसका होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। कैल्शियम फॉस्फेट का 10% योगदान है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 आप पढ़ी होगा, नॉर्मल चीज जो चूना पता बोलते हैं। आप बताइए 5% कैल्शियम क्लोराइड का। तो कहने का दांत का निर्माण में किसका योगदान होता है? 85% होता है कैल्शियम फॉस्फेट, 10% योगदान होता है कैल्शियम कार्बोनेट, 5% योगदान होता है कैल्शियम क्लोराइड। कोई दिक्कत? अब ये जो दांत का मजबूती, ये जो दांत होता है इंसाइजर, केनाइन, ये सब जो दांत होता है उसमें मजबूती प्रदान कौन करता है? फ्लोरीन। कौन सा मजबूती प्रदान करता है? फ्लोरीन। आप बताइए, मानव शरीर में आपको फ्लोरीन की कमी हो जाएगा तो कमी हो क्या दांत मजबूती प्रदान करेगा? इनेमल झड़ जाएगा। आप ये बताइए, जब झड़ जाएगा किसके कारण? फ्लोरीन की कमी के कारण। ये जो इस कौन सा बीमारी कहते हैं? जो फ्लोरीन के कमी के कारण जो बीमारी पैदा होता है उसी को कहते हैं फ्लोरोसिस बोलते हैं। कोई दिक्कत? आप बताइए, नामक बीमारी हो जाता है। आज दांत के बारे में जो डॉक्टर बनता है, दांत का अध्ययन बहुत अच्छे से करता है, इसको ऑन्टोलॉजी। कोई दिक्कत? तो आप बताइए, दांतों को मजबूती कौन सा प्रदान करता है? फ्लोरीन।
किसके कमी का दांत क्षय हो जाता है, दांत गिर जाता है फ्लोरीन की कमी के कारण। मानव शरीर का सबसे कठोर अंग कौन सा है? इनेमल। कौन सा है? इनेमल। कौन सा है? इनेमल। कौन सा कठोर भाग होता है? इनेमल भाग होता है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन होता है? इनेमल होता है। इस सबसे आधार मानव इनेमल के नीचे कौन होता है? डेंटाइन होता है। कौन सा होता है? डेंटाइन। दांत का निर्माण कैसे? कैल्शियम फास्फोरेट का 85%, कैल्शियम कार्बोनेट का 10% और कैल्शियम क्लोराइड का 5% से मिलकर बना होता है। दांत का क्षरण फ्लोरीन की कमी के कारण। दांतों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? ओंटोलॉजी। अब अगला लेक्चर में बताएंगे अब तक 10th मैट्रिक एग्जाम में कौन कौन क्वेश्चन आ चुका है, दांत के संबंध में कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव आ चुका है, तो उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा। कोई दिक्कत? अब इतना पढ़िए। अब अगला जैसे चैप्टर चालू होगा आप हमें एक क्वेश्चन लिखेंगे, एक क्वेश्चन आप लिखिएगा अपने से। आप जितना पढ़ा चुके हैं तो इसका हम खुद लिख के आपको बताएंगे कैसे लिखा जाता है क्वेश्चन। कोई दिक्कत? ओके, थैंक यू।